बिल्लो रानी के हालात आज कौसर जितना हो गया है। यूट्यूब पे सभी वीडियोस देख देख के रोती है, खाना नहीं खाती है, भूख हड़ताल करती है, कहती है प्रॉपर्टी मुझे मेरे नाम करो, फिर मैं निवाला हजम करूंगी। तो सट्टू टट्टू तुम कहती हो तुम्हें तुम्हारी माँ से बेताशा प्यार है। तो जब इतना प्यार है तो मैं अगर तुम्हारी जगह होती और इतना लाखों करोड़ों में खेलती, मैं तुम्हारे चाचू के बोलती, चलो वो भी चाचू है ना, पैसे के लालची है। मैं कहती चाचू चल 1 करोड़ पकड़, वो घर मेरी माँ के नाम कर, समझो मैं घर तुमसे ले लिया, अपनी माँ को गिफ्ट कर दिया, फिर शो होगा माँ के प्यार तुम्हारी। लेकिन तुम तो माँ को नौकरानी बनाने के चक्कर में हो यहाँ पे, ऐसे थोड़ी ना करोगे। कहती है माँ से प्यार है, माँ से प्यार है, घंटा का प्यार है। कितनी झूठी हो तुम, माँ से कोई प्यार होता ये घर खरीद लेती। माँ भूख हड़ताल नहीं कर रही होती तो माँ आ गई इमरजेंसी में। भाई नज्जो रानी फातिमा सब इमरजेंसी टिकट कटा कटा के जा रहे इस्लामाबाद बिल्लो के सेवा में। नज्जो रानी के ट्रेन वाला क्लिप ने सपोर्टर्स के दिल में हलचल मचा दिया, तूफान ला दिया, तहलका मच गया, बोले तो हंगामा हो गया। तो छोटी लोली बोलता है कि पुराना क्लिप है। ओ लोलवा भैया, नज्जो साफ साफ क्लिप में बोल रही है कि मैं कहीं जा रही हूँ, पहुंच के बताऊंगी और मैं फारूक के क्लिप इसमें ऐड कर दूंगी। तो वहां पे पता चल रहा है कि आज का है, तुम्हारी जो सास ने भूख हड़ताल किया है ना, उसी के दौरान का वीडियो है। अपनी सास के बताओ खाना खाओ, नहीं तो अल्लाह के घरे जाइयो जल्दी से, फिर घर किसके मिली क्या पता। आया हुआ था। ऐसा ऐसा कह रहा था कि आप मेरी सगी बहन से भी हटाओ। और ये क्या फास है, आज ये बंदा अपनी सगी बहन को इतनी गालियां दे रहा है, और सगी बेटी को इतना गालियां दे रहा है। तो वो किसका हो सकता है? वो किसी का नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी किसी का नहीं हो सकता। और मैं ये भी कहता हूँ कि आज से हमारा और हाई साहब का ताल्लुक जो है वो खत्म हो चुका है, और कभी हम इसको अपने घर नहीं आने देंगे। ये हद क्रॉस कर चुके हैं जिस तरीके की इन्होंने वीडियो बनाई है। तो आज से हमारा और हाई साहब का रिश्ता नाता बिल्कुल खत्म है। ना मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ना मैं इनके घर जाऊंगा, ना मैं इनको आने दूंगा। ठीक है, बस मेरा यही है। हम बस जिस फरूक भाई के साथ हमारा दुआ सलाम है तो वही चलता रहेगा बस। और जिस तरीके का उन्होंने ये क्राइम किया है, और सब लोग अभी एफआईए की तरफ जा रहे हैं और केस करने के लिए जा रहे हैं, जिस तरीके की इन्होंने वीडियो बनाई है। तो ये था छोटी लोली जो हाजी साहब के साथ ताल्लुक खत्म कर चुका था, लेकिन अभी जल जनाजे पे घोचू जाके हाजी साहब के घर भी सोया हुआ था। वो फारूक के घर भी जा सकता था ना, टट्टू टट्टू जाती हाजी के घर पे, ये नहीं जाता, अपने बातों पे खड़े रहता। लेकिन इसके जो बेवकूफ यूट्यूब फैमिली है, उन्हें असर ही नहीं। उन्होंने देखा चुप, टाँ टाँ फिर उल्लू जो है ये खूब बनाते वो खूब बनते हैं। तो जैसे आज इसने नज्जो के लिए कम्युनिटी लगाया, ऐसे नज्जो के लिए एक वीडियो बनाओ ना, अपने यूट्यूब फैमिली के खुश करने के लिए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि नज्जो को बॉयकॉट करो। अगर तुम मियाँ बीवी नज्जो से बात करे या उनके घर गए या वह तुम्हारे घर आए, तो हम लोग तुम लोग को देखना बंद कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे। यूट्यूब फैमिली की तरफ से इन लोगों को धमकी मिला है, बोले तो लास्ट वार्निंग मिला है कि अगर नज्जो तुम्हारे घर आई या उनके औलाद आए, हम तुम लोग को दोनों को अनसब कर देंगे। ये यूट्यूब फैमिली जैसी है, वैसे ये सट्टू टट्टू है, उसी तरह छोटी लोली है भाई, उसी तरह नज्जो है, मूड उठाए चली आएगी, कुछ नहीं कोई किसी के उखाड़ पाएगा। क्योंकि है सारा ड्रामा, तुम लोग को उल्लू बना के पैसा जो कमा रहे भाई। पैसा कमाना है, झूठ बोलो जो मर्जी करो, लेकिन पैसा आना चाहिए। तो पागल यूट्यूब फैमिली डिमांड करो ना कि वीडियो बनाओ नज्जो के लिए भी, कि नज्जो हमारे घर में नहीं चाहिए। डॉग्स इंक्लूडिंग फारूक एंड नज्जो आर नॉट अलाउड इनसाइड, है ना? ऐसे कुछ लगा दो बोर्ड बड़काला, और यूट्यूब फैमिली को दिखा दे, इतनी बोल नहीं पाते हो, इतने बहुते कर दो, डर लगता नज्जो से ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? नाम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, नज्जो रानी ने दिलवाई अपने फुरूक से रिएक्शन डॉगी पे, ठीक है। तो फुरुक इतना हाश भी नहीं था जितना होना चाहिए था, क्योंकि डॉगी तो नज्जो के आए बाएं शाएं करके रख दिया ना। तो फुरुक तो लिहाज में मामू के जात में बन के दिया रिएक्शन।
तो फरूक ने अपनी माँ के लिए एक भी साइड नहीं लिया कि चलो अम्मा तुम परेशान नहीं हो, घर मैं तुम्हें नाम करा दूंगा, क्योंकि घर पहले से नाम है, ठीक हो गया। उसे पता है माँ को और चीजें चाहिए। उसने कहा अम्मा, जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी तुम्हारा है, सब तुम्हारा है, तुम ही ले लो। तो भाई तुम्हारी माँ ऐसे वाला घर नहीं चाहिए, नाम करवा के दो। नाना वाला घर तुम्हारी माँ के नाम पे है, जब जमीन उसके नाम पे है तो जाहिर सी बात है घर भी उसी का है ना। तो जिसमें तुम रह रहे हो, तुम ऐसे बोल दिए हो कि जे में मैं रह रहा हूँ ये भी तेरा है। भाई ऐसे नहीं मानती है बिल्लो रानी। बिल्लो रानी जायदाद पे अपना नाम चाहती है। सट्टू भी ऐसे कह दी ऊपर ऊपर से कि जिस घर में हम रह रहे हैं ये भी तुम्हारा है। फूरूक बोलता है ये भी तुम्हारा है। लेकिन दोनों औलादों को पता ही नहीं है कि माँ को ऐसे मुंह बोली नहीं चाहिए। माँ को जायदाद पे नाम में कागज बना हुआ जेब में चाहिए। तो भाई थोड़ा अपनी माँ को समझा करो तुम लोग कि तुम लोग की माँ को असल में चाहिए क्या। माँ को जायदाद पे नाम अपना चाहिए और वो कागज उसको अपने जेब में चाहिए। ऐसे मुंह जबानी बोल देना माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शी नोज वेरी वेल कि ऐसे बोल दिए इसका मतलब थोड़ी ना है मेरा है। फिर उसके बाद नजो रानी ट्रेन में बैठ जाती है और दिखाती है। पहले रिक्शा में जाती है तो सबको पता है भी इधर विलेज एरिया में आम एकदम सीजन में, जो आम वो ले रही थी अभी तो जोर शोर से सीजन में है। तो फिर नज्जो रानी आम लेके ट्रेन में बैठ गई है और ट्रेन भी चल पड़ा है। और नज्जो रानी की जो शो कर रही है कि आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद, और लग भी रहा है इस्लामाबाद जा रही है, क्योंकि अपनी बेटी के घर जाती तो चावल आटा चीनी और गार्लिक सब कुछ लेके जाती ना। अपने बेटी के साल भर के राशन पानी ले जाती है हमेशा। जैसे कि मक्कार को कमाने की औकात नहीं है, ऐसे लग रहा है भी ऐसे ही वो लोग कंजूस लोग है ना, खुशी खुशी ले लेते, वरना मना ना कर दे कि गाँव से इतना दूर से आ जाते हो वही बहुत है, लाद फान के आने की जरूरत नहीं है। हम कौन सा दूसरे गांव में बैठे, हम तो सिटी के बीच में ही तो बैठे हैं, लेके खा लेते हैं। तो भाई वो तो नज्जो का प्यार है अपनी बेटी के लिए ना, कि बाप के उगा हुआ सामान लेके जाऊं बेटी खाएगी, अच्छी बात है एक तरह से। तो नज्जो ने पूरा पूरा शो करा है कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ। जैसे कि सबको पता आम सीजन में वो आम भी ले रही थी। और उसके बाद में लोगों ने जाके सट्टू टट्टू को और छोटी लोली को ना, यासीन एम्पायर के सबसे बड़ा मालिक को, छोटी लोली को जा जा के लोगों ने तंग किया कि भाई नज्जो आ रही है, तुम्हारी घर पे हमें नज्जो नजर ना आए। तो जबरदस्ती सिंपैथी गेन करने के बाद तुम्हें इशारों पे नाचना पड़ता है। जबरदस्ती अगर तुम किसी को अपने चैनल पे रोक के रखे हो तो फिर इशारों पे नाचना पड़ता है। वो कहेंगे कपड़ा उतार के नाचो तो उतार के नाचना पड़ेगा। वो कहेंगे आज नाचते रहो तो नाचता रहना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि नज्जो तुम्हारे घर में ना आए। तो छोटी लोली कमेंट में रिप्लाई नहीं देने के बावजूद कम्युनिटी लगाता है कि वो क्लिप पुराना लगाई है, जैसे कि बता रहा है कि वो लोगों को घुमा रही है ट्रेन में बैठा के। तो छोटी लोली घुमा तो तुम रहे हो, क्लिप तो नया है, आम सीजन में और गर्मी में आ रही है वो। और उसके फोटो भी लेटेस्ट है एकदम से। और उसके लड़की जो कपड़ा पहनी है, पहले हम लोगों ने तो शायद उस कपड़े में उसे देखा ही नहीं ट्रेन में, तो कैसे पुराना क्लिप हो गया। तो छोटी लोली सब्सक्राइबर्स अपने यूट्यूब फैमिली के झाड़ बौछार से बचने के लिए लगा दिया कम्युनिटी के पुराना क्लिप है। अब नज्जो रानी इस्लामाबाद जाएगी, वहां पे कागज देगी बिल्लो रानी को कि ले बाप ने नाम करा दिया, मार अपने मुंह पे। ऐसे कुछ भी करेगी, माँ को लाएगी, जो मर्जी करेगी। आप देखते हैं सट्टू टट्टू अपने व्लॉग में दिखाती है कि नहीं। ठीक है। ऐसे ही खानदान के सब लोग सट्टू टट्टू के घर जाते लेकिन दिखाते नहीं है। माँ आई है, माँ को मिलने नदीम भी गया था इस्लामाबाद, रूब्स डार्लिंग मम्मा भी गई थी, लेकिन कोई नहीं दिखाया, ना वो लोग दिखाए ना ये दिखाए। ये जाने वाले तो दिखा सकते हैं लेकिन सट्टू टट्टू के ऑर्डर्स फॉलो करना पड़ेगा ना। उसके यूट्यूब फैमिली उससे नाराज ना हो पाए किसी तरह इन लोगों के कारण। तो फिर सट्टू टट्टू के बात मानना भी तो पड़ेगा ना।
वो डरती है अपने यूट्यूब फैमिली से और खानदान डरते हैं उससे, क्या बात है। तो भाई नज्जो की बेटी के वीडियो आया, मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, दादी बहुत बीमार है, दादी से कॉल पे बहुत बात होती है, दादी खाना वाना नहीं खाती है, दादी पैसों की मरीज है, घर जायदाद की मरीज है बेचारी, जायदाद नामे करोगे तो दादी अपना भूख हड़ताल खत्म करेगी। तो जब तक जायदाद नामे नहीं होने से रहा तब तक दादी मरीज ऐसे बैठी रहेगी। तो अफसोस है तुम्हारी दादी पे ना, अल्लाह पाक तुम्हारी दादी को हिदायत दे। बुढ़ापे में भूख हड़ताल करके बैठी है, ऊपर से चीनी की बीमारी, कई वो बीमारी है। यही में परलोक पहुंच गई तो फिर घर पता नहीं के करना, मेरी पता नहीं के लेके बैठेगा कौन, क्या, किधर जाएगा घर भूख हड़ताल करके जो बैठी है। तो अपनी दादी को समझाओ, बोलो दादी खाना नहीं खाइयो, सीधा ऊपर जाइयो। और वहां जाएगा तो फिर यहाँ घर किधर गया किसको पता, ये घर थोड़ी लेके जाओगे। तो ये माँ बेटी इस्लामाबाद के ढिंडोरा जो पीट रहे, बेशक इस्लामाबाद दोनों पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन ढिंडोरा पीटना है अभी। नज्जो मुल्तान भी जा सकती है बस से, ट्रेन से। नज्जो इस्लामाबाद भी जा सकती है ट्रेन से, और नज्जो कराची भी जा सकती है ट्रेन से। नेवानो किधर गई है, ठीक है, कहीं पे स्टेशन पे उतरी भी नहीं है कि अंदाजा लग जाए कि चलो इस्लामाबाद ही गई है। इधर आके उतरे कहीं बीच में रही मेयार वगैरह में तो पता चल जाए कि कराची जा रही है, क्योंकि खानपुर के इस साइड से जाएगी, कराची के तरफ कितना स्टेशन आती है वो भी सबको पता है, और इस्लामाबाद दूसरा साइड है, उधर जितना स्टेशन आती है सबको पता है। तो भाई सपोर्टरियां रात भर सोई नहीं है, अभी इंतजार में नज्जो अब वीडियो गिराए कि कहाँ पहुंची है नज्जो। नज्जो ने बोला मैं वीडियो में फारूक के क्लिप लगा देती हूँ, तो नया वीडियो है ना। तो घोचू झूठ बोल रहा है कि पुराना वीडियो है, घोचू के झूठ पकड़ी गई। नज्जो ने साफ साफ बोला है कि मैं कहीं जा रही हूँ और जब पहुंचूंगी तब बताऊंगी, और मैं क्लिप फारूक के इसी वीडियो में लगा दूंगी। तो घोचू का कहना है ये पुराना वीडियो है। पता नहीं घोचू अपनी कौन सी बसीरा माँ को खुशफहमी करने के लिए बता रहा झूठ। तो फातिमा मैडम का कहना है कि मैं तो जा भी नहीं सकती हूँ, तो वकार कहता है अब्बू के साथ अरेंज कर दूँ चली जाओ, और वापस भी आ जाना ना, अब्बू जाके ले आएगा, फिर पहले छोड़ आएगा फिर ले आएगा। ऐसे ही करता है कर बाप। इतना इतना अच्छा तुम के मतलब सेवा घर में मिलता है तो फिर क्यों नहीं चली जाती हो, वकार के बिना नहीं रह पाते हो ना। खैर तुम्हारा हस्बैंड है, शुक्र है तुम लोग नए जनरेशन जो है कम से कम अपने हस्बैंड को अहमियत तो देते हो, शायद अपनी खाला से सीखी है। वरना कुत्ते के नाम पे बंदा पाल रहे हैं ये लोग, पूरे खानदान में जितनी औरतें हैं बंदे के नाम पे, कुत्ते के नाम पे बंदा पाल रहे हैं, ठीक है। तो फातिमा का कहना है मैं सोच रही थी मैं जाती, दादी के देखभाल करती, दादी बीमार रहती, एक तो शुगर, ऊपर से भूख हड़ताल, ऊपर से दादी के डिमांड्स इतना हाई। लोग डिमांड करते हैं कि शादी कर लो बेटा वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, लोग डिमांड करते हैं कि बेटा ये कर दो वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन इसके दादी के डिमांड इतना हाई है, जायदाद दो वरना खाना नहीं खाऊंगी, जायदाद नामे करो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो भाई ये लोग इस्लामाबाद जाए चाहे नहीं जाए माँ बेटी, लेकिन इनका काम है इस सट्टू टट्टू के जो सपोर्टरियां हैं जो ये माँ बेटियों के पीछे लगे रहते हैं, ये उन्हें एक गलत फहमी पालते हैं, हमेशा पलवाते हैं उनके अंदर कि हम तुम्हारी सट्टू टट्टू के कमाई लेने जा रहे हैं, वो ऐसे जल के मर जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे सट्टू टट्टू के कमाई इनकी माँ को बेच के लाया गया है। अपनी माँ बेच रही है, तुम लोग की थोड़ी ना बेच रही है। ओकर कमाई ओकर भाभी ले जाए, ओकर बहन ले जाए, जो मर्जी लेके जाए, तुम्हारा क्या जाता। हाँ वो कोसर को नंगा करके भी कमाती है ना, शायद तुम लोगों को इस बात का तकलीफ होता होगा कि कोसर के नाम से कमाती है और भैया भाभी पे खर्च करती है। तो ये माँ बेटी जलाने के लिए भी ऐसा थंबनेल्स लगाते हैं, लेकिन न जो जा रही है ये बात तो पक्का है, ठीक है। माँ बेटी वॉइस ओवर भी कर सकती है लेकिन वहाँ शोर वाला आवाज भी साथ दे रहा। तो नज्जो जा रही है, जाहिर सी बात है ना, कहीं गई है नज्जो अपने भाई के यहाँ गई होगी, और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करने कि ड्रामा को आगे कैसे खींचे, या फिर अब वक्त आ गया है तुम आ जाओ बीच में फंसो, अपने दोनों वाइफ वाइफ खेलो ना, अब ड्रामा काफी लोग सामने तुम लोग को फोकस में कर दिया गया है।
तो सल्लू आएगा, वाइफ वाइफ खेलेगा तभी तो पैसा भरेगा ना, पीछे जो ले लेके बैठा है। क्रिप्टो में जो हारा है तभी तो वाइफ वाइफ कर रहा है। शादी नहीं किया लेकिन वाइफ वाइफ खेले के लिए किया है। तो सल्लू को लाइमलाइट में लाने के लिए इतना बड़ा ड्रामा तो नहीं हुआ है। ओए होए बिल्लो रानी, इतना प्यार सौतेलों से। उफ, क्या बताऊं मैं। जब तक पब्लिक के फोकस सल्लू पे नहीं आएगा पसपसवा पे, तब तक सल्लू जाके सेकंड वाइफ फर्स्ट वाइफ वाला ड्रामा भी तो नहीं खेल पाएगा। तो पसपसवा पे फोकस लाना पड़ेगा किसी तरह से, वरना ये वाइफ वाइफ वाला ड्रामा चलेगा ही नहीं। ऐसे फुसकी बम की तरह फ्लॉप हो जाएगा। वो कहता है मुझे चलाना नहीं है, लेकिन ये वाइफ वाइफ वाला ड्रामा इनके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब दुल्हन मिलेगी तो चलाएंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं चलाएंगे। सट्टू सब लोग सट्टू टट्टू थोड़ी ना है कि हाल ही से कौसर अरेंज हो जाए, इनके तो टाइम लगेगा ना। तो आयशा की फ्रेंड है जो कराची गई थी साथ में, वही वाली एक्टिंग कर रही है अभी फिलहाल। उसी को अरेंज किया गया है सेकंड वाइफ की एक्टिंग करने की। उसे भी चैनल की बहुत शौक था, पहले सुना था मैंने। तो वो भी बनाएगी चैनल, तभी तो ड्रामा आगे खसकेगा ना। तो भाई वकार के फातिमा के इतना लंबा भाषण के बाद पता चला कि बिल्लो के हालात कोसर जितना हो गया है। जैसे कोसर रात दिन रिएक्शन चैनल वालों के वीडियोस देख के खाना नहीं खाती है, गुस्सा करती है और प्लस गालियां निकालती है, लड़ने को तैयार होती है। उसी तरह बिल्लो आज रिएक्शन चैनल के वीडियो देख देख के तड़प तड़प के रोती है। ओए होए होए, ओए होए होए सट्टू टट्टू, तुमने क्या कर दी थी तुम्हारी माँ। हाय हाय, ऐसे तो माँ के हालात खराब हो जाएगा। तुमने जो कुछ कोसर के साथ किया वही कुछ आज तुम्हारी माँ के साथ हो रही है। तुमने अपनी, इनफैक्ट ये अल्लाह की लाठी चला है। तुमने अपनी माँ को खुद सबके मुंह में दिया है। तुम्हारी माँ को प्रॉपर्टी चाहिए था, तुम जाती अपने चाचू से डायरेक्ट लड़ती, माँ के नाम पे घर कराती, चाचू को डंडा देती दो चार, या फिर चाचू को जमीन के पैसा दे देती, सब कुछ का पैसा चाचू से खरीद के दे देती। तुम्हारी माँ का जान उसी घर पे अटका है, तुम अपने चाचू को पैसा दे के ले लेती है घर। जितना पैसा चाहिए ले लो, घर मुझे चाहिए। मेरी माँ के लेने के बाद मेरी माँ तुम्हें बैठाए ना बैठाए अलग बात है। तो सट्टू टट्टू तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, वरना तुम्हारी माँ के तुम्हारे साथ प्यार अगर होता तुम यही करती कि चाचू चलो ये घर अगर तुम आज 1 करोड़ में भी देना चाहते हो, मैं अपनी माँ के लिए 1 करोड़ में खरीद लूंगी, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है। तो यही था तुम्हारी प्यार तुम्हारी माँ के लिए। एक घर नहीं लेके दे पा रही हो माँ को, जो घर के पीछे माँ ने भूख हड़ताल कर लिया। बोलो मम्मी जी खाना खाओ, मैं चाचू को पैसा देके वो घर खरीद ही लेती हूँ। घर भी तुम्हारा हो जाएगा, चाचू भी तुम्हारा ही रहेगा। यूट्यूब पे नंगा नाच करने की जरूरत नहीं है। इसने खुद अपनी माँ को सबके मुंह में डाला है लाके यूट्यूब पे। अगर ये हुक्म ना देती, मजाले मुझ चढ़ा के बोलता कि प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। मुच्चड़ को बताया गया है कि जाके बता प्रॉपर्टी की लड़ाई चल रही है। मुच्चड़ आके, मुच्चड़ा आके, इसका नाम मुच्चड़ मैंने ही रखा है स्टार्ट से, सबको पता है। मुच्चड़ नचनिया नाम रखा था मैंने, लोगों ने मुच्चड़ पकड़ लिया, नचनिया छोड़ दिया। इसके मुच्चड़ नचनिया नाम रखने की वजह से सेबा जाके मुझसे बड़ा लड़ा था कमेंट में, मुझे आज भी याद है। इसके टिकटॉक अलाव रतन के साथ डांस वीडियो लगा दी थी मैंने। तो खैर है, मुच्चड़ नचनिया आके इतना हिम्मत नहीं है कि आके यहाँ न्यूज ब्रेक कर दे कि बिल्लो के प्रॉपर्टी का माजरा चल रहा है। उसे बताया गया है चाचू तू न्यूज ब्रेक कर, मैं साफ सुथरा वीडियो बना के मीठी बूबू बन के चली आऊंगी और सबसे सिंपति दिलवाऊंगी माँ को। तो सिंपति दिलवाने के चक्कर में माँ को दे दी अपने हेटर्स के मुंह पे, सपोर्टर्स के मुंह में। अब माँ को सर की तरह वीडियो देख देख के रोंदी पिए। कितना रोसे माँ। हम्म? तो कितना रोएगी माँ तुम्हारी, कितना रुलवाओगे माँ को, बूढ़ी माँ बीमार माँ कितना रोएगी। तुम्हें आके यहाँ बताना ही नहीं था प्रॉपर्टी के चक्कर है। तुम खुद डायरेक्ट अंदर अंदर घर खरीद के अपनी माँ के नाम पे करा देती। कोसर के खासम को तो बड़ा जमीन ले देती हो, ढोलू के बाप को तो पूरा चोलिस्तान खरीद दिए हो, कोसर के बाप को तो पूरा के पूरा रेगिस्तान खरीद के दे दियो पाकिस्तान के इलाका में जो है। और क्या चाहिए भाई, चोलिस्तान पूरा कोसर के खानदान का हो गया, तुमने खरीद के दिया। चक्कर में ड्रामा का तो थोड़ा बच के रहियो, न जो बांडा ना फोड़ दे। ध्यान से घर में बुलाना, चुगलाई फुगलाई खिलाना, इलायची डाल के कस्टर्ड पिलाना, देखना कहीं बाज ना आएगी।
तो घर से लात मत मारना, सेवा करना बिठा के, वरना भांडा फोड़ देगी। वो नज्जो रानी है, उसके पास जो है किसी के पास नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।